पता है आईसीआई कहाँ गेम खेलेगा, क्या करने वाला है एग्ज़ाम में? मैं बताऊंगा। इतना समय है, ये एक वीडियो एंड तक देख लो तो ज़रूर देख लेना। पेपर में इस केवल एडवांस अकाउंट्स में नहीं, सारे पेपर्स में ये एक सिंगल वीडियो आईसीआई का गेम बताएगी आपको और आपके मार्क्स को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दिल से दुआ करूँगा हर उस बच्चे के लिए जो सब्सक्राइब करे उसके 60, 70, 80, 90, 100 नंबर आए। कमेंट करना अब की बार इंटर पार विद AIR, और लग रहा है कि AIR वाली तैयारी नहीं तो कोई नहीं, फिर भी लिखना अब की बार इंटर पार, ताकि मोटिवेशनल फील करोगे लिखते ही, पक्का मेरा वादा है। लाइक ज़रूर कर देना, आखिरी वीडियो है मेरी इस वाले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है सर जी, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। कल आईसीआई क्या करने वाला है एग्ज़ाम में, अगर आपको ये नहीं पता है तो प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, आप ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हो। आईसीआई सबसे पहले तो चाहे कोई सा भी पेपर हो, थियरी हो या प्रैक्टिकल हो, रियलिटी चेक करेगा। वो ये देखेगा आपको कॉन्सेप्चुअली कितना आता है, आप कॉन्सेप्चुअली कितना मजबूत हैं। कभी भी आईसीआई ऐसा पेपर सेट नहीं करता है जिसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट कम टेस्ट हो, रेक्टाफिकेशन वाला ज़्यादा टेस्ट हो। रेक्टाफिकेशन वाला बच्चा मार खाएगा। मैंने चैनल पे दुनिया भर के मैराथन डाले, एमसीक्यू का हो, आरटीवी पीवाईक्यू का हो, रिवीजन का हो, कॉन्सेप्ट का हो, स्टडी मेट क्वेश्चंस का हो, सब में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उसके बाद ही कुछ कराया है। सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत की है बच्चों, मेरा टारगेट अधूरा है 24,000 का। ज़रूर सब्सक्राइब करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, फैमिली हो आप हमारी। जो स्टूडेंट रट्टा मार के जाए उन्हें दिक्कत होगी, तो कॉन्सेप्चुअली जो अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप कोई नया चैप्टर उठाना चाहो या पुरानों के कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो पुराने जो पढ़े हुए उनके वीक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, नया मत उठाना। अगली बात, मैं लगातार कहते आ रहा हूँ, आईसीआई 3 टाइप के ट्रैप पेपर में सेट करता है। एडजस्टमेंट ट्रैप, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक दो एडजस्टमेंट ऐसी डाल देगा, आप उसमें लगे रह जाओगे, लगे रह जाओ, आपको लगेगा बस आ ही रहा, लेकिन आएगा नहीं। जैसे ऋतिक रोशन को कोई मिल गया, मैं आ गया था लास्ट में, पर तुम्हें आएगा नहीं। ओके सर जी, तो भैया लास्ट 2-4 मिनट दे देना, 5 मिनट दे देना। लग रहा है एडजस्टमेंट में स्टक हो गए हो, घूमे जा रहे हो, तो भैया निकल लेना, पुश करना पड़ेगा अपने आप को वहाँ पर। ऐसे नहीं निकल पाते कहने से, वहाँ पे लगता है कि बस मन मानता नहीं, मन है कि मानता नहीं। हाँ तो सर निकल जाएंगे, पुश करेंगे। दूसरा प्रेजेंटेशन में बच्चों तो लाइन डालेंगे, कलरफुल करेंगे, नॉर्मल प्रेजेंटेशन चलेगी, बस कटिंग नहीं होनी चाहिए। राइटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट में फंसाएगा आईसीआई। एक्सपेक्टेड पैटर्न कल के पेपर में, ईजी प्लस ट्रिकी के साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेंदी बच्चा पार्टी। लेंदी आप तभी सही तरीके से सॉर्ट कर पाओगे, लेंदी को तब पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे जब जल्दी जल्दी करना शुरू करोगे। हाथ पेपर में जल्दी चलाना शुरू के ही क्वेश्चन से 1 या 2 ही मिनट आप अलाउ हो सकते हैं आपको नर्वसनेस को ओवरटेक करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। जो आते हुए क्वेश्चन है उनको भी जल्दी जल्दी करना, ये नहीं कि ये तो आता है पूरे लूँगा, इसमें 5 में से 6 लूँगा, 6 में से 7 लूँगा, नहीं, जल्दी जल्दी ही करना। ठीक है सर, आईसीआई को कैसे बीट करें? क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाओ। थ्योरी पेपर है तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, और प्रैक्टिकल चैप्टर्स में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वर्किंग नोट्स और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस में नोट्स टू अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग रखो। जितने अच्छे वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे। फाइनल बैलेंस शीट के फाइनल आंसर के उतने मार्क्स नहीं होते जितने वर्किंग नोट और नोट्स टू अकाउंट्स के होते हैं, ये बात अपने दिमाग में धारण कर लीजिएगा। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी मैं लगातार आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले ईजी क्वेश्चन जो मतलब बहुत अच्छे से आता है, फिर एवरेज, फिर वर्स्ट। सर ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते होंगे, उनको एंड में उनके लिए अटेम्प्ट, और ये नहीं कि ये सोच लो कि ये तो आते ही तो करने नहीं है, बाकियों को धीरे धीरे करते हैं। आता ही 70 नंबर का है तो आराम से कर ही ले, नहीं, 70 का आते तो 2.5 घंटे में निपटाओ। बाकी के लिए कुछ भी, जितना भी हो सके कॉमन सेंस से, जैसे भी समझने वाले समझ गए, करो भाई करो। सर एमसीक्यू पहले करें या सब्जेक्टिव पहले करें, क्या सलाह देते हो? बच्चों देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि आपका इन दोनों में से कोई एक बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है, तो आप वही वाला कर लेना। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि आपको लगता है कि नहीं इन दोनों में से हमारा कोई स्ट्रांग तो नहीं है, ना कोई वीक है, बराबर बराबर है, तो मैं सलाह दूंगा पहले सब्जेक्टिव कर लेना। मेरी सलाह थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है आपको, पर प्यारे बच्चों क्या होता है, एंड में एमसीक्यू करोगे ना तो एक फ़ायदा है। आखिरी के एमसीक्यू के 30 × 1.8 54 मिनट मिलेंगे एमसीक्यू के लिए आपको। मैं कहता हूँ इसमें से थोड़ा सब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप 40-45 मिनट ले लेना एमसीक्यू के लिए, और आखिरी के 40-45 मिनट बहुत होते हैं। क्यों भाई? एमसीक्यू में ना कोई प्रेजेंटेशन करनी, बस सीधा रफ में कैलकुलेट करो फटाफट, किसी भी उसमें राइटिंग में कैसी भी, और आंसर में टिक लगा दो बस OMR शीट में। और अगर आप आखिर में सब्जेक्टिव वाला करोगे, जिस टाइम पे नर्वसनेस ज़्यादा होती है आखिरी टाइम में,
पीछे का 1 घंटा, लास्ट का 1 घंटा 40 मिनट, तो भैया प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखो, फॉर्मेटिंग भी ध्यान रखो, कैसे मैनेज कर पाओगे? मैं इसलिए कहता हूँ एमसीक्यू को एंड में करने के लिए। और एमसीक्यू को एंड में करने का ठानोगे तो सब्जेक्टिव में भी अपने आप को ऑटोमेटिकली पुश कर जाओगे कि यार सब्जेक्टिव है, जल्दी निपटा इसको, एमसीक्यू पे आना है। पहले एमसीक्यू निपटा लेता है बच्चा, फिर सब्जेक्टिव कहता है अब तो होता रहेगा, करते रहेंगे, जितना हो जाएगा उतना बहुत है, ठीक है। ये दिक्कतें हैं। ओके सर, ध्यान रखेंगे इन बातों को। लास्ट नाइट स्ट्रेटेजी बच्चा पार्टी, केवल रिवाइज करो, नया मत उठाओ, ऐसे का मेटल देखो। पेपर टफ नहीं होता, अप्रोच गलत होती है। इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखिएगा, एकदम परे जाओगे। और मैं दिल से दुआ करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो सब्सक्राइब कर रहा है, नहीं भी कर रहा है चलो उसके लिए भी, पर कर देना, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, सारे पेपर अच्छे जाएंगे। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, आपके साथ गलत नहीं होगा। कमेंट करो अब की बार इंटर पार। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाएगा, भगवान आपके साथ है। वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप मेरा साथ जरूर दे दो, मेरा टारगेट पूरा करा दो। दिस इज इट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।